नर्मदा काव्य मंच से आज फिर एक नवगीत भोर नए वर्ष की। इस गीत के पहले मैं फिर अपने जो शोध ग्रंथ लिखा है मेरे बारे में संपादन में डॉक्टर पशुपतिनाथ उपाध्याय के, जिसमें इलाहाबाद की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती विजय लक्ष्मी विभा, इनका उद्गार देखिए। ये कहती हैं, काव्य कला की दोनों विशेषताएं जहाँ एक ही प्रकार की कविता में मिलती है, वहाँ सोने में सुहागा आ जाता है। मैं ये बात पंडित गिरिमोहन गुरु के गीतों के बारे में कह रही हूँ। यद्यपि उनके गीतों से मेरा परिचय नया नया है, परंतु उनके छंद वैविध्य और विषय वैविध्य ने मेरे मन मस्तिष्क पर अपनी स्थायी छाप छोड़ी है। इतना ही नहीं, उनका सामाजिक विकृतियाँ जैसे भूख से तड़पते जीव, स्वार्थांध और अन्यायी प्रशासन, नपुंसक लाचार पीढ़ियाँ, पश्चिमी देशों का अनुकरण, अपने आप को गुमनाम करती संस्कृति, ऊपर से शांति और भीतर ही भीतर जंग लड़ती मानव आत्माएं, इन सब के सजीव चित्र शब्दों के माध्यम से खींचे हैं, जो अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी हैं। ये भी लगभग 2-3 पृष्ठ का आलेख है। मैंने आपको उसकी पहले की पंक्तियाँ सुनाई, और अब सुनिए मेरा नवगीत भोर से भर गई भोर नए वर्ष की। अब नए वर्ष की भोर कैसी देखिए आप, अब नया वर्ष आने ही वाला है। पुलकन से भर गई भोर नए वर्ष की, पुलकन से भर गई भोर नए वर्ष की, किन्नरियाँ सूर्य की गुनगुना उठी भजन, किन्नरियाँ सूर्य की गुनगुना उठी भजन, जीवन के वेद के सूक्त का हुआ सृजन, जीवन के वेद का सूक्त का हुआ सृजन, और पग पग पर नव छवियाँ उभरी उत्कर्ष की, पग पग पर नव छवियाँ उभरी उत्कर्ष की, पुलकन से भर गई भोर नए वर्ष की, भोर नए वर्ष की। कि संकल्पित प्राण ले बढ़ रहे नवल चरण, संकल्पित प्राण ले बढ़ रहे नवल चरण, भेद रही दृष्टियाँ घनीभूत आवरण, भेद रही दृष्टियाँ घनीभूत आवरण, और यत्र तत्र होने लगी सभाएं हैं हर्ष की, यत्र तत्र होने लगी सभाएं हैं हर्ष की, पुलकन से भर गई भोर नए वर्ष की, भोर नए वर्ष की। और निश्चित रूप से एक पुलकन का क्षण आपके पास भी आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।